औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने अब यहाँ पोटेंशियल कंसिडर किया है एट अ पॉइंट चार्ज। कोई एक पॉइंट ले लिया जिस पर कुछ चार्ज है। इसके लिए हमने लेट अस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ सर्टेन पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू। ये हमने कहा कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू है जिसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हुआ है और एक पॉइंट है जिसके ऊपर हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। दिस कैन बी अकम्प्लिश बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एन इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से हम एक पॉइंट चार्ज प्लस को इसके पास लेकर आते हैं, तब हम इसका आंसर गेट करने लगे हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था कि इन्फिनिटी ज़ीरो करके कंसिडर करते हैं। किक भी द चार्ज इन इक्विलिब्रियम द टारगेट कैन बी अचीव्ड यूजिंग इक्वेशन 12.29 जो हमने पहले कैलकुलेट की थी, ये वाली पीछे यहाँ पर से, तो वही वाली है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोवाइडेड इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अब इन दिस केस ई वेरीज इन्वर्सली, आपको पहले भी पता है जब हमने कहा था आर स्क्वायर, यानी जब हम फोर्स को कंसीडर करते थे तो हम कहते थे एफ इजिकल टू कूलम्स लॉ में के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो हमने जब डिस्टेंस को इफ नो ई वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ चार्ज इफ नो मोर remains constant, so we use basic principle to compute the electric potential at a point। इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल कंसीडर करने लगे हैं और आपको नज़र आ रहा है द फील्ड इज़ रेडियल सर्कल में। ये देखें आप, ये पॉइंट चार्ज है, ये ए है, ये बी है। ए से बी के दरमियान का फासला क्या है, डेल्टा आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका होगा आर ए और यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा आर बी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर ए। अब इनके दरमियान जो दोनों के दरमियान फासला है वो कितना है, डेल्टा आर के। लेट अस टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब हमने 2 पॉइंट्स कंसिडर किए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पॉइंट्स ए एंड बी इनफाइनाइटेसिमली क्लोज टू ईच अदर। क्लोज टू ईच का मतलब कि हाँ बहुत कम फासला है इन दोनों के दरमियान। सो दैट ई रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जब दो चीज़ें आप बहुत पास रख दें तो हम ये कहते हैं कि अगर हमने इनके दरमियान किसी चीज़ को भी कंसिडर करना है उसका आंसर जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। सो दैट ई रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन देम, किसके, ए और बी के। द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम क्यू आर आर ए एंड आर बी, ये क्यू है आपका। तो हमने इसको कहा कि जो इसके दरमियान आर का फासला आर ए से शो कर दिया आपने और बी का फासला आर बी से शो कर दिया। यहाँ से यहाँ तक का फासला आर बी है, यहाँ से यहाँ तक का फासला आर ए है और इन दोनों के दरमियान का फासला डेल्टा क्या है, डेल्टा आर है respectively, and distance of midpoint of space interval between A and B is delta R। वो दोनों के दरमियान आपका होगा R from 2। then according from figure 12.22 के मुताबिक हम कह सकते हैं, पहले आपने यही कहना है डेल्टा आर किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, डेल्टा आर लाजमी है। डेल्टा आर किसके इक्वल है, आर बी माइनस आर ए, बड़े से छोटे को निकालना है ना, तो आर बी माइनस आर ए। डेल्टा आर किसके इक्वल है, आर बी माइनस आर ए। और अगर हम चाहें तो आर बी यहीं रहने दें, इसको उधर ले जाएं तो पॉजिटिव साइन के साथ इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, और आर बी यहीं रहने दें, इसको इधर ले जाएं तो आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर। अब हम कहते हैं कि इसके दरमियान R रिप्रेजेंट्स मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल बिटवीन ए एंड बी। तो R जो है अगर मिड पॉइंट के तौर पे हम कंसिडर करते हैं तो यही होगा ना, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। जैसे हम करते हैं औसत लेते हैं या आप एवरेज लेते हैं, एवरेज के लिए यही करते हैं ना, नंबर ऑफ जो भी कंसिडर करके ये 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी बाई 2। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो आप कंसीडर कर सकें वो E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक का तो आपका ये
इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गया आपको बेटे? एक दफ़ा फिर यहाँ से यहाँ तक क्लियर कर देती हूँ। क्या है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा है इस पॉइंट पर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल एट अ सर्टेन पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, फील्ड किसका है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, क्योंकि आउटवर्ड जा रहा है ना। दिस कैन बी consider by bringing a unit positive charge from an infinity to that point, keeping the charge in equilibrium। हम यहाँ पे कहते हैं कि Q और पॉजिटिव Q के दरमियान हमने इतना फासला करना है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो इन्फिनिटी से इसके पास लेकर आ रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में होगा। टारगेट किस तरह अचीव करेंगे, इक्वेशन आपने जो पहले सॉल्व की हुई है, डेल्टा V इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो कर रहा है और ये इंटेंसिटी को, ये डिस्टेंस को, तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, ये पीछे निकाल चुके हैं पहले। प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E रिमेन्स कांस्टेंट। अब E जो है वेरी होगी किस तरह, E वेरीज इनवर्सली as a square of the distance from that point charge. If no more remains constant, so we can say the your principle to compute the electric potential at a point. The field is radial. हमने कहा अगर जब कांस्टेंट होगा दोनों को बहुत नज़दीक कंसिडर करेंगे। अब हमने कहा कि दोनों पॉइंट्स A एंड B जो हम बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, और E रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन देम। द डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम Q आर RA एंड RB रिस्पेक्टिवली, एंड डिस्टेंस ऑफ मिड स्पेस जो है बिटवीन A एंड B इज़ R फ्रॉम Q। अब हमने इसको कंसिडर किया कि डेल्टा R इज इक्वल टू RB माइनस RA और RB इज इक्वल टू RA प्लस डेल्टा R। अब R जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिड पॉइंट। अब हम कहते हैं इसका मिड पॉइंट लेना चाहें आप इसका, तो वो इस तरह ही होगा ना कि R इज इक्वल टू RA प्लस RB डिवाइडेड बाई 2। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को अगर हमने कंसिडर करना है तो E किसके इक्वल होता है, वो तो आपने पहले भी कैलकुलेट किया है, 1/4πε0 Q/R²।